गुड मॉर्निंग। यानी हो। नमस्ते। हाउ आर यू ऑल? यस, आज हम फाइन है ना? वी आर हैप्पी ना? यस, व्हाई वी आर हैप्पी टुडे? क्योंकि आज हम एक साथ थ्री फेस्टिवल्स करने जा रहे हैं ना। तो वो 3 से फेस्टिवल्स कौन से हैं? तो मैं आपको बताती हूँ। चलो, तो आज हम फेस्टिवल कौन सा लेंगे? लोहड़ी, मकर संक्रांति एंड पोंगल। तो मैं आपको बारी बारी आज ये तीनों फेस्टिवल आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, ओके? तो ये किसका मैप है? इंडिया। यस, और इसमें गुजरात कहाँ है भाई? पता है किसी को गुजरात का है? तो ये रहा गुजरात, है ना? जहाँ कौन रहते हैं? हम गुजराती। कौन रहते हैं? हम गुजराती, है ना? तो गुजरात में क्या मनाते हैं हम? मकर संक्रांति और उत्तरायण, है ना? तो मैं आपको बताऊं उत्तरायण कैसे मनाते हैं? ओके, तो लेट्स स्टार्ट। भैया ओके, तो ये क्या था? काइट फेस्टिवल, है ना? उत्तरायण यानी काइट फेस्टिवल, है ना? तो मैं आपको सबसे पहले एक अच्छी चीज बताती हूँ। ओके, आप किसी को पता है ये क्या है? क्या है ये पता है आपको? यस, अर्थ यानी ग्लोब। ये क्या है? अर्थ यानी कि ग्लोब। तो इसमें हमारे पूरे जितने भी हमारे है ना, सारी कंट्रीज इसमें आ जाती है। देखो सारी, इंडिया भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, चाइना भी है, सारे कंट्रीज इसमें है ना? तो ये मैम आज क्यों लेके आए? तो मैम आपको बताएंगे कि ये पृथ्वी का और ये सन का क्या रिलेशन है। सीनियर केजी को तो पता है ना, सोलर सिस्टम, है ना? तो ये सूर्य है ना, और ये अर्थ। तो ये अर्थ क्या करती है? सूर्य का ऐसे परिक्रमा करती है। क्या करती है? ऐसे परिक्रमा करती है ना? तो ये जब ऐसे राउंड लगाते तो पता है आपको, अर्थ को सूर्य की एक परिक्रमा कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं? कितने दिन लगते हैं पता है किसी को? 365 डेज। कितने? 365 डेज। ओके, ये ऐसे धीरे 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 ऐसे परिक्रमा तो कर रहा है अर्थ, पर उसके साथ साथ ये अपने एक्सिस पे भी ऐसे घूमते रहता है। देखो ऐसे, ओके? और ये जो है ना, अर्थ अपने एक्सिस पे कितने दिन में घूमता है? ओनली 1 डे। 1 डे में वो पूरा ऐसा अपना एक राउंड फिनिश करते हैं। पर सन के आजू बाजू 365 डेज। तो अभी ये मैम ने ये क्यों लिया? तो 365 डेज आते हैं ना, उतने में हमें 4 सीजन देखने मिलती है। कितनी सीजन? 4 सीजन। तो वो क्यों होता है पता है? मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। ये सन है, अभी हमारी पृथ्वी यहाँ पर है, राइट? अभी यहाँ मूव कर रही। तो वो सन के सामने, जहाँ पे अर्थ के सर के सामने होती है ना, वहाँ पे क्या होता है? समर सीजन। और ये जो बैक साइड होता है, वहाँ क्या होती है? ठंडी, है ना? सेम वैसा ही रात में भी सन जिस साइड होता है, जिसके साइड, तब क्या होता है? डे। और जिस साइड नहीं होता है सन, वहाँ क्या होता है? नाइट। ओके, देखो ये है इंडिया। दिख रहा है सबको इंडिया? इंडिया दिख रहा है? ओके, तो ये इंडिया है ना, वहाँ पे मकर संक्रांति के दिन सन क्या करता है? यहाँ पे ये साउथ पोल है और ये ऊपर नॉर्थ पोल है। तो ये सन क्या कर रहा है कि साउथ पोल में से नॉर्थ पोल के साइड जा रहा है, यानी कि विस्तरण कर रहा है, यानी कि प्रवेश कर रहा है, बराबर? तो जब हम साउथ पोल में से नॉर्थ पोल में सन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? संक्रांत। और वो किस राशि में से जा रहा है? तो मकर राशि में जा रहा है। तो कहाँ से जा रहा है? तो धनु राशि से मकर राशि में जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मकर संक्रांति। क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। फिर से क्या बोला मैंने कि जब सन
धनु राशि में से मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, तो उत्तर की दिशा क्या जा रहा है, तो उत्तरायण, इसलिए उसका नाम क्या आया, उत्तरायण। ठीक है, मकर संक्रांति उत्तरायण आपको पता चल गया। पर गुजरात में इसका क्या महत्व है पता है? सबसे पहला महत्व है भगवान सूर्य नारायण देव। आज के दिन हम क्या करते हैं, भगवान सूर्य नारायण की प्रार्थना करते हैं, और जो हमारे दीन गरीब हैं, दरिद्र लोग हैं, उनको क्या करते हैं, दान देते हैं। क्या करते हैं, दान देते हैं। और उस दिन हम क्या करते हैं पता है, खिचड़ा का मनोरथ बनाते। खिचड़ा यानी 7 टाइप ऑफ क्या बोलते हैं उसको, धान बोलते, अनाज, 7 टाइप के अलग अलग अनाज को इकट्ठा करके खिचड़ा बनाते हैं। और वो खिचड़ा का महत्व क्या है, जहाँ पे नई नई फसल बनती है तो नए नए अन्न उगते हैं, तो उनको इकट्ठा करके खिचड़ा बनाते हैं, और मंदिरों में और हवेलियों में उसका मनोरथ रखा जाता है। और ये खिचड़ा बनाने के बाद हम क्या सोचते हैं कि आज हमारे घर हमारी बहन, दिकरी, लड़की वो हमारे घर आए और ये प्रसाद पाए। ठीक है, तो ये हुआ मकर संक्रांति। अभी मैं आपको बताती हूँ मकर संक्रांति में हम क्या क्या बनाते हैं। ऐसे तो ट्रेंड है ऊंधी और जलेबी का, तो देखो आज हम लाए हैं जलेबी, पूरी और टेस्टी टेस्टी ऊंधिया, है ना। तो ये सारा हम कब खाते हैं, उत्तरायण के दिन। और उत्तरायण के दिन और भी हम क्या खाते हैं, किसी को याद है? स्वीट। पर कौन सी स्वीट, कौन सी स्वीट, ये गुड़ की चिक्की। क्या खाते हैं, गुड़ की चिक्की। उसमें कौन से होते हैं, ममरे होते हैं, तल होते हैं, पीनट्स होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ चिक्की हम बनाते हैं और खाते हैं। तो ये क्यों खाते हैं, गुड़ की क्यों खाते हैं, किसी को पता है? तो ठंडी में है ना, गुड़ हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। इसलिए हमारे जो पूर्वज है ना, उन्होंने पहले से ऐसी प्रथा बनाई हुई है कि आज के दिन हमें गुड़ की, तल हो, पीनट्स हो, वो डाल के चिक्की बनानी है। ठीक है, तो ये हुआ मकर संक्रांति। ओके, और देखो अभी हम यहाँ पहुँच गए इंडिया के ऊपर के राज्य में। तो वो क्या है, पंजाब। क्या है, ये कौन सा स्टेट है, पंजाब। तो पंजाब में क्या बनाते हैं हम, पता है किसी को, किसी को पता है? तो पंजाब में मनाते हैं हम लोहरी। क्या मनाते हैं, लोहरी। आहा, ओहो, भंगड़ा किया, भाई पंजाब में आए और भंगड़ा नहीं करे वैसे चलेगा? नो। तो लोहरी मतलब क्या हो, चलो मैं आपको बताती हूँ। लोहरी तो ये है ना, लोहरी के दिन इस तरह से लकड़ियां और उपले लिए जाते हैं। तो ये क्यों लिया जाता है बताओ, क्या नाम है, लोहड़ी। क्या है लोहरी का मतलब, लोहड़ी। तो लो का मतलब लकड़ी, है ना, और ओह यानी कि उपले यानी कि काउडंग, है ना, और डी यानी रेवड़ी, है ना। तो पंजाब में मकर संक्रांति के एक दिन पहले, मकर संक्रांति के एक दिन पहले जब सूर्य अस्त हो जाता है यानी सूरज डूब जाता है, तो पंजाब के सारे लोग, नगरवासी, अपने रिलेटिव्स, अपने परिवारजन के साथ ऐसे चौक में जाते हैं। वहाँ पर इस तरह से लकड़ियाँ सब सजाते हैं, उपले लगाते हैं, और उपले का मतलब पूरा हार बनाते हैं, और वो पूरा हार भी इसके ऊपर टंगाते हैं, है ना। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसके 5 राउंड्स लगाते हैं। इस तरह से हाथ में थोड़ी सी रेवड़ी लेंगे, थोड़ी खजूर लेंगे, थोड़ी पॉपकॉर्न लेंगे, और 5 बार, कितनी बार, 5 टाइम्स हम चक्कर लगेंगे। देखो मैं कर रही हूँ, आप देख लेना, मैं एक ही चक्कर लगाऊंगा, ठीक है। देखो इस तरह से डालते हुए लोहरी की पूजा करते हैं, ओके। और अग्निदेव को नमस्कार करते हैं, ठीक है। तो ये अग्नि क्यों लगाई लोहरी के दिन, ठीक है। तो पंजाब में जो किसान भाई है ना, वो क्या करते हैं, आज के दिन मकर संक्रांति के एक दिन पहले सुबह में
सबसे पहली बार अपनी फसल की कटाई करते हैं। क्या करते हैं? फसल की कटाई करते हैं। और वो फसल काटते हैं ना, तो वो ये लोहरी के आगे पीछे यहाँ पे सजाते हैं और अग्नि देवता को प्रज्वलित करते हैं और उनको थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू अग्नि देवता, आपने इस बार हमारी इतनी अच्छी फसल की है ना, इसलिए उनको थैंक यू करते हैं और उनको प्रसाद के रूप में उनको वो पहला अन्न उनको समर्पित करते हैं। ठीक है। और लोहरी और भी दो तरीके से भी मनाई जाती है। ये तो हुआ किसान भाई से। फिर दूसरा क्या है कि दूसरा ये है कि हमारे घर में जब वहाँ पे पंजाब में जब कोई नई बहू घर पे आती है ना, तो भी परिवारजन क्या बोलते हैं, सबको इकट्ठा करके क्या करते हैं, लोहरी मनाते हैं। और किसी के घर में छोटा सा बेबी आता है तो उसके जन्म के उत्सव में भी वो लोग ये लोहरी का त्योहार मनाते हैं। ठीक है। आपको पता चल गया लोहरी क्यों मनाते हैं? ओके, तो अब हम जाएंगे इंडिया के नीचे के, यहाँ पे देखो लास्ट में दक्षिण में, तो यहाँ पे ये कौन सा देश है? तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु है ना, वो एकदम इंडिया की नीचे की साइड आया है ना, देखो दिख रहा है आपको। और उसको ग्रीन सिंबल क्यों दिया है? क्योंकि वो ज्यादा वहाँ पे फार्मिंग ही सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है वहाँ पे? फार्मिंग, है ना। तो चलो आज मैं आपको तमिलनाडु के साइड लेके जा रही हूँ। ठीक है। बिहू डांस। इसको कौन सा डांस बोलते हैं? बिहू। तो ये है पोंगल। पोंगल क्या होता है पता है? पोंगल मतलब, पोंगल यानी तमिलनाडु में जो किसान भाई बहन है ना, जो किसान भाई बहन वो क्या करते हैं, आज के दिन अपने जो भी अनाज उगाया था ना, उसमें से मेन वो क्या लेते हैं? चावल। चावल है ना, राइस और गुड़ को उबाल के उसका प्रसाद बनाते हैं। और वो ओपन एरिया में बनाते हैं, बाहर, घर की बाहर बनाते हैं। और उसमें इस तरह से चावल और गुड़ का प्रसाद बनाया जाता है, जिसको पोंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोंगल। ओके, तो आपको पता है ये चावल और ये जो बनाया गुड़, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, है ना, बाहर लगाते हैं। पोंगल यानी कृषि। तो किसान भाई बहन क्या बोलते हैं, वो 4 दिन का फेस्टिवल, 4 डेज का फेस्टिवल है ना पोंगल। तो सबसे पहले क्या है ना, बिहू पोंगल। बिहू पोंगल का मतलब क्या होता है कि सब कुछ दिन तमिलनाडु वासी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ तमिलनाडु, आंध्र कर्नाटक में भी पोंगल मनाया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, सब इकट्ठा होकर भगवान इंद्र की उपासना करते हैं। ओके, भगवान इंद्र को क्या बोलते हैं? थैंक यू कि आज आपने बहुत अच्छी इस बार रेन लाई, तो हमारी फसल बहुत अच्छी हुई, है ना। तो उनको थैंक यू बोलते हैं। और शाम को वहाँ पे भी पोंगल में भी इस टाइप की लोहरी जैसा ही अग्नि जलाते हैं और अपने घर में जितने भी छोटे बच्चों का पुराने जो भी कपड़े होते हैं, पुराने सामान आते हैं ना, वो उसमें डाल देते हैं। क्यों? वो ऐसा मानते हैं कि इससे हमारी गरीबी चली जाती। ठीक है। तो फर्स्ट डे ये हुआ। सेकंड मनाते हैं, उसको पोंगल ही बोलते हैं। सेकंड डे को क्या बोलते हैं? पोंगल बोलते हैं। तो पोंगल यानी क्या होता है कि उस दिन भगवान सूर्य को, मैंने उस दिन बताया था ना प्लांट में कि सन की प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने हम इम्पोर्टेंट है उतने प्रेजेंस भी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो सन की भी उपासना करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं। ठीक है। नाउ थर्ड डे क्या आता है? थर्ड डे का त्योहार है मातु पोंगल। मातु पोंगल यानी जो किसान है ना, वो अकेले फार्मिंग कर सकते अकेले? नो, उनको किसकी हेल्प चाहिए? एनिमल्स चाहिए ना, उनको ऑक्स चाहिए, बैल चाहिए, ये सब चाहिए उनको फार्मिंग के लिए। तो उनकी भी तो पूजा करनी पड़ेगी ना, उन्होंने भी हेल्प की है एनिमल्स की। तो थर्ड डे वो अपने एनिमल्स की हेल्प, वो पूजा करते हैं और उनको थैंक यू बोलते हैं कि आपकी वजह से इस बार बहुत सारी अच्छी फसल हुई। फोर्थ है कानुम पोंगल। यानी कानुम यानी कि 4 डे ये जितने भी नगरवासी हैं
वो एक दूसरे रिलेटिव्स के घर जाते हैं और क्या बोलते हैं 4th डे हैप्पी न्यू ईयर। पोंगल का आज क्या होता है, हैप्पी न्यू ईयर होता है। तो इस तरह से पोंगल में कैसे सेलिब्रेट करते हैं पता है? देखो ये कैरेट है बराबर, फिर ये शकरकंद है, तो ये सब कहाँ उगता है, जमीन के अंदर, जमीन के नीचे। तो आज के दिन वो निकालते हैं और इसकी भी पूजा करते हैं, है ना। और अपने घर के आगे इस तरह से मैंगो ट्री के तोरण लगाते हैं, मैंगो ट्री का तोरण लगाते हैं। घर के बाहर रियल फ्लावर्स की रंगोली भी करते हैं और एक साथ मिल के सब एकदम सब अपनी जात पात सब भूल जाते हैं और इकट्ठा मिलके पोंगल का त्योहार मनाते हैं। आपको पता है पोंगल सिर्फ इंडिया में नहीं मनाया जाता, पोंगल सिर्फ इंडिया में नहीं मनाया जाता है। इसके बाहर हमारे जो पड़ोसी राज्य है ना, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, तो वहाँ पे भी इसको मनाया जाता है। ठीक है, चलो ये तो पता चल गया आपको। आपने कुछ सोचा कि इंडिया के ऊपर में भी हमने फेस्टिवल मनाया, बीच में भी फेस्टिवल मनाया, नीचे भी मनाया और यहाँ पे भी मनाया। देखो कॉर्नर में, तो यहाँ क्या है, असम। तो असम में आज क्या सेलिब्रेट करते हैं हम, बिहू। तो वो भी 3 डे का फेस्टिवल है। बिहू भी क्या है, 3 डे का फेस्टिवल है और वो भी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। वो भी किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से। तो आप लोग ने आज देखा, मैम ने आपको 3 फेस्टिवल्स बताए और हम सबसे ज्यादा हम आज क्या समझेंगे, उत्तरायण के बारे में। आर यू रेडी? एक सरप्राइज है आपके लिए। आर यू रेडी? ओके, तो सब अपनी क्लोज योर आईज एवरीवन, क्लोज योर आईज एवरीवन, नो चीटिंग। बर्ड को तो बहुत सारी चोट लगी है, ये क्या हो गया इसको? अरे बर्ड्स, आप यहाँ पेड़ के पीछे छुप के क्यों बैठे हो? आज उत्तरायण है, तो आज सभी लोग पतंग उड़ाने वाले हैं और उनकी पतंग की डोरी से हमें कट लग जाएगा और हमें हर्ट होगा। इसलिए आज ना तो हम खाना खाएंगे, ना ही आज हम पानी पीएंगे। इसलिए आज तो हम हमारे पेट में ही भले। बर्ड्स की बात तो एकदम सही है। हम जब काइट फ्लाई करते हैं तो बर्ड्स को बहुत सारा हार्म होता है, तो हमें पूरी सेफ्टी के साथ उत्तरायण फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। तो हम बर्ड्स के लिए कैसे सेफ्टी रखेंगे? आपको पता है, ये जो बर्ड्स होते हैं ना, उनको खाना खाने के लिए, फ्लाई करने के लिए, पानी पीने के लिए भी टाइम चाहिए। और वो टाइम कौन सा होता है? मॉर्निंग के 5 to 6 एंड इवनिंग के 5 to 6, यानी कि सुबह के 5 to 6 एंड शाम के 5 to 6 वो लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और स्काई में फ्रीली फ्लाई करते हैं, है ना। तो हम जब उत्तरायण सेलिब्रेट करें ना, तो ये 2 टाइम है, तब हम उत्तरायण सेलिब्रेट नहीं करेंगे। उस टाइम हम काइट फ्लाई नहीं करेंगे, बाकी पूरा दिन हम काइट फ्लाई कर सकते हैं, ओके। लेकिन उसमें भी क्या ध्यान रखना है हमें कि जब हम काइट फ्लाई कर रहे होते हैं ना, तो हमें कहीं भी दिखे ना यहाँ वहाँ कि कोई बर्ड गिर गया है, उसको कुछ हर्ट हुआ है, तो हम उनकी हेल्प कैसे करेंगे? बर्ड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे और उनकी हेल्प के लिए उनको बुलाएंगे और इस तरह से बर्ड की हम हेल्प करेंगे, ओके। ये बात तो हो गई बर्ड्स की।
अब हम बात करेंगे एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ह्यूमंस यानी हम इंसान, हमें भी सेफ्टी की जरूरत है ना? यस और नो? तो हमारी सेफ्टी कैसे होगी? जैसे अपने हम जिस थ्रेड से काइट फ्लाई करते हैं वो थ्रेड कैसे लाते? एकदम पक्की वाली लाते। उससे हमें कहीं ना कहीं गले पे ऐसे कट लग जाता है, गला कट जाता है, आइस कट जाती है, उंगली कट जाती है ना? तो हम कैसे ध्यान रखेंगे कि जो भी थ्रेड हम यूज करें वो ज्यादा पक्की ना हो, उसके अंदर ज्यादा कांच का यूज ना हो। अगर उसके अंदर ज्यादा कांच होगा, वो बहुत सारी पक्की वाली होगी, तो हमें क्या लग जाएगा? हमें कट लग जाएगा ना, खून आएगा ना, फिर हम ऐसे पट्टी बांधते हैं ना व्हाइट कलर की, है ना? तो हमें ऐसा पक्का वाला धागा यूज नहीं करना है। ओके, तो हमें उसकी सेफ्टी भी जरूरी है, हमारी सेफ्टी भी जरूरी है ना? तो हमें पता चला ना कि कैसे सेफ्टी के साथ हमें उत्तरायण सेलिब्रेट करना है। यस, वेरी गुड। ओके, तो हमें पूरी सेफ्टी के साथ सबका ध्यान रख के हमें फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। ओके, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू नेहा मैम, थैंक यू जागृति मैम, थैंक यू सुलोचना मैम, थैंक यू गौरी मैम। ये लोग ने आज हमें एक अच्छी सी स्टोरी बताई, अच्छी स्टोरी बताई ना कि भाई बर्ड्स तो आज छिप के कहाँ बैठ गए थे? ट्री के पीछे, और देखो सारे बर्ड्स छिप भी गए। आज वो कोई निकलने वाले नहीं है। क्यों नहीं निकलने वाले? हम पूरे दिन उत्तरायण 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 करते तो बेचारे कहाँ से निकलेंगे? उनका पंख कट जाएगा, उनको गले में लग जाएगी, उनको हर्ट हो जाएगा। अभी देखा ना आपने बर्ड कैसे गिर गया नीचे, है ना? तो हमें उनका ध्यान रखना है ना? हम रखेंगे ध्यान? तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम बर्ड्स का ध्यान रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, है ना? और एक चीज का ध्यान रखना है, पता है आपको क्या? उत्तरायण के दिन हम ना मतलब जानबूझ के नहीं, गलती से हम एक पॉल्यूशन कर बैठते। कौन सा पॉल्यूशन पता है आपको? नॉइज पॉल्यूशन। क्या कर लेते हैं? नॉइज पॉल्यूशन। अपने छत पे इतने जोर जोर से स्पीकर बजाते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, उनका तो उस दिन पूरा दिन रहना मुश्किल हो जाता है ना? वो बोलते अरे भाई थोड़ा छोड़, धीरे से बजाओ, धीरे से बजाओ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम स्पीकर बजाएंगे, पर कैसे बजाएंगे? जो हम सुन सके। पूरी सोसाइटी को नहीं सुनाएंगे हम, है ना? पूरी सोसाइटी को हम नहीं सुनाएंगे, हम सिर्फ हमें ही सुनना है। तो आज आप मम्मी डैडी को क्या बोलोगे अपने पेरेंट्स को कि पापा हम स्पीकर तो बजाएंगे, पर हमारे मैम ने ना मना किया है, तो हम थोड़ा स्लो डाउन कर देंगे। किससे बजाएंगे? हल्का सा। तो क्या हो, वो सुनने में भी अच्छा लगे और किसी को परेशानी भी नहीं हो, है ना? तो ये एक अच्छा मैसेज है आपके लिए। ओके, तो आज हमने देखा कि इंडिया के बहुत सारे राज्यों में अलग अलग तरीके से हम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। पूरे इंडिया में मकर संक्रांति को बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है और बहुत ही आनंद के साथ मनाया जाता है। आपने देखा इंडिया के हर एक कोने में ये दिन मनाया जाता है, इसलिए ये नेशनल हॉलिडे है। 14 जनवरी इज द नेशनल हॉलिडे। क्यों? क्योंकि इंडिया के बहुत सारे राज्यों में आज मकर संक्रांति अलग अलग रूप से मनाई जाती है। ठीक है, आपने कुछ सोचा? चलो हम फिर से बताती हूँ। हम गए गुजरात और महाराष्ट्र में, जहाँ पे मकर संक्रांति मनती है, तो वहाँ पे हमने किस चीज की पूजा की? तो 7 धान की पूजा की, है ना? ठीक है, फिर हम गए पंजाब में, तो पंजाब में भी किसानों ने किसकी पूजा की? तो एग्रीकल्चर की, यानी कि अपनी फसल की। फिर हम गए पोंगल, तो पोंगल में भी क्या था? किसान ने अपनी अनाज की पूजा की। तो ये सब जगह आपने क्या देखा? सब जगह आपने देखा कि कौन है? किसान। सब जगह किसान है ना? पता है आपको, किसान बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करके और बहुत ईमानदारी से हमारे लिए अच्छा अनाज उगाते, है ना? फिर भी हम क्या बोलते हैं? खाओ, पेट भरे बोलते हैं ना ऐसा, और खाना वेस्ट जाने देते। ठीक है, कभी आप इनका जीवन जी के देखना, कितनी भी ठंड हो, कितनी भी बारिश हो, है ना, वो रुकते नहीं। कितनी भी धूप हो वो रुकते नहीं, उनको बाहर जाना ही पड़ता है, खेतों में जाना पड़ता है और अपनी फसल की देखभाल करनी पड़ती है ना? तो अगर हमारे किसान इतनी मेहनत करते हैं तो क्या हमें खाना वेस्ट करना चाहिए? नो। करना चाहिए? नो। आप कुछ भी खाना रखोगे? नो। पक्का? यस। तो हम आज किसको थैंक यू बोलेंगे? फार्मर को। क्यों थैंक यू बोलेंगे?
उनको सच में बताओ, सच में हमें उनको ऐसे बो डाउन करना चाहिए कि थैंक यू फार्मर, आप इतना अच्छा अनाज उगाते हो जिससे हम हमारा पेट भरते हैं और हम इतने हेल्दी जीवन जीते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।